राधे राधे दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे झारखंड बोर्ड का सब्जेक्ट मैथ सेट 3। सेट 1 पढ़ चुके हैं, सेट 2 भी पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आई बटन में लिंक दिख जाएगा और आप पिछले वाला वीडियो जाके आप पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं सेट 3 के पास और सेट 3 में कैसा कैसा इंपोर्टेंट सब एमसीक्यू पूछा जा रहा है मैथ में और उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्या कि 17/8 क्या लिखा हुआ है, 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, दोनों में से एक ही चीज आता है, शांत या अशांत। ठीक है, तो शांत और अशांत कैसे पहचानते, तो देखो लास्ट का जो नीचे में देखो 17/8 लिखा हुआ है, तो इसका देखना क्या हर, ये क्या इसको क्या कहते हैं हर, ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम लोग अंश कहते हैं। क्लियर बात को, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। हर जो है 2 और 5 के गुना में अगर हो गया तो समझ लो क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा। क्लियर बात को। अब देखो 8 को हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसके कुछ ना कुछ पावर होना चाहिए, 2 पे पावर m और 5 पे पावर n होना चाहिए। जैसे में देखो 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, मतलब 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 2 पे पावर क्या लिखेंगे 3। और गुना में अगर हम 5 पे पावर 0 लिख दे तो उससे क्या तकलीफ है, क्योंकि दुनिया में किसी भी संख्या के ऊपर में पावर में अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, उसका मान क्या होता है 1। तो ये 8 गुना 1 तो 8 ही हुआ। तो हम 8 को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 और 5 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 2 और 5 के फॉर्मेट में लिखा गया, इसका मतलब वो शांत है, अन्यथा क्या है वो अशांत है। तो 17/8 क्या है, शांत है। 17/8 क्या है, शांत है। समझ में आया आपको, या नहीं तो उतना नहीं जानते हैं तो आप इतना देखिएगा कि 17 में 8 से भाग लगाने पे पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा क्या हो जाए कट जाए, तो समझ लो क्या है शांत है। जैसे देखो 8 दूना 16 बचेगा के 1 बचेगा, पॉइंट देके 0 बैठाएंगे तो 10 हो गया, फिर 8 एका 8, फिर बचेगा 2, क्या बचेगा फिर 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, फिर पॉइंट लग गया तो 0 तो लग जाएगा, 8 दूना 16, फिर बचेगा 4 और 8 पंचे 40। देखो पूरा पूरी कट गया कि नहीं कट गया, है ना। तो पूरा पूरी अगर कट जाएगा तो समझ लो शांत है, और नहीं कटा तो क्या है अशांत है। क्लियर बात को, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि एक पासा में जो होता है 1 से लेकर 6 तक संख्या होती है। सबको क्लियर बात है, पासा में कहां से कहां तक होती है, 1 से लेकर 6 तक होती है। इसकी मतलब कुल घटना के गो 6 गो, कुल घटना 6 गो। अच्छा एक बार हम पासा को फेंकेंगे, सुतने आइए तुम, सूतेगी तो नंबरों सूत जाएगा तुम्हारा, 10वां का नंबर सूतेगा, जो सूतेगा उसका नंबर भी सूतेगा। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो पासा में 1 से लेकर कितना तक होता है 6 नंबर तक होती है, और टोटल घटना के गो हो जाएगा हमारा 6 गो है। कहते कि 5 आने की क्या प्रायिकता है। अच्छा भैया एक बार फेंके, हमारा लग बहुत अच्छा है, एक के बार फेंके 5 आ गया, तो मतलब एक बार फेंकोगे तो एक के बार ना 5 आने का घटना होगा। तो उसका आंसर होगा 1/6, यानी ऊपर में होगा क्या घटना घटित होने की संख्या, और नीचे में कुल घटना। तो कुल घटना के गो 6 गो, क्योंकि नंबर के गो रहेगा 6 गो, और एक बार फेंकोगे तो एक के बार 5 ना आएगा, है एकदम पूरा पॉजिटिव लेके चलना है कि हाँ फेंके 5 आइए गया, तो एक के बार आ सकता है, 2 बार नहीं आएगा। इसलिए उसका इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1/6। क्लियर है बात को, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत तगड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। शंकु बनाया गया है, क्या बनाया गया है शंकु, है ना, ये है क्या हमारा शंकु है। तो शंकु का जो त्रिज्या दिया गया है वो आर का मान कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया गया है जी, हाइट दिया है हमारा 24 सेंटीमीटर। क्लियर बात को है। अब क्या कहता है, एक बच्चे ने ये जो
मिट्टी का जो ऐसे बनाया त्रिकोणिया, उसको एक बच्चा ने गोला बना दिया। क्या कर दिया? गोल। कच्चा मिट्टी होगा, उसको क्या कर दिया? गोल कर दिया। क्या कर दिया? गोल कर दिया। गोल करने के बाद ऐसे गोला बन गया फुटबॉल की तरह। तो बताओ कि यहाँ का मिट्टी और यहाँ का मिट्टी अलग अलग नहीं ना था, दोनों उतने मिट्टी था तो बराबर था। इसका मतलब इसका जो आयतन होगा, इसका आयतन, शंकु का आयतन गोले के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। गोले के आयतन का क्या होगा? बराबर होगा। अब एक बात बताते हैं, देखो गोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके बराबर होगा? इसके आयतन, यानी शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर बात को है? इसका कुछ नहीं दिया है, लेकिन इसका तो दिया हुआ है ना। हमसे पूछा कि गोले का त्रिज्या क्या होगा, मतलब हाई वाला आर निकालने बोला, इसका आर निकालने बोला कि नहीं। इसको मान लेते हैं, मान लो एक बड़की आर है इससे, है ना, क्यूब था ना यहाँ पर। चलिए ठीक है, आगे आगे बढ़े हम लोग। 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। ये पाई से पाई क्या हो गया? कट गया। कटा कि नहीं कटा? अब यहाँ पर देखो आर का मान कितना बैठाएंगे, देखो तो वहां पर 24 है। आर का मान बैठाएंगे हम लोग 6 का स्क्वायर और गुना में कितना? 24। और यहाँ पर कितना बचा? 4 आर क्यूब बचा है ना। देखो देखो यहां से देखो एकदम है, देखो 4 से कट गया कि नहीं कट गया? 6 बार में तो 6 का स्क्वायर 6 एगो है तो 6 क्यूब हुआ कि नहीं हुआ? तो आर क्यूब बराबर में कितना हो गया? 6 क्यूब, है ना। तो आर बराबर में क्या हो जाएगा? 6 होगा कि नहीं होगा? आर बराबर में कितना होगा? 6। कहीं दिख रहा है ऑप्शन में क्या है? सी नंबर में ऑप्शन दिखा ना जी। आर बराबर क्या हो गया? 6, क्योंकि जब क्यूब उधर जाएगा तो अंडर रूट क्यूब हो जाएगा। ये 6 गो मतलब 3 गो में से 1 गो 6, है ना। समझ आया बात को? ऐसे क्यूब क्यूब कर जाता है। क्लियर बात को? आगे बढ़े हम लोग। कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इससे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी दिया है। देखो कहता है कि एक छतरी में, एगो मान लो छतरी है, क्या है? छतरी में 8 गो ताना लगा हुआ है। के गो ताना वाला लगा हुआ है? 8 गो ताने लगे हुए हैं। तो छतरी को जब ऐसे खोलेंगे तो गोले ना निकलेगा, इसे नहीं निकलेगा। छतरी को जैसे खोलेंगे तो ऐसे फैला देंगे, इसे पूरा फैला देंगे तो क्या हो जाएगा? एकदम गोल निकलेगा। तो गोल में 8 गो ताना है। यहां से मान लो एगो यहाँ 2 गो, यहां से एगो 3, एगो 4, मान लो 5, 6, एक 7 और एक 8। के गो ताना हुआ? 8 गो ताना हुआ। क्लियर बात को? अब कहता है किस कहता है कि 2 क्रमित तानों के बीच का कोण बताओ। कहता है कि इसके बीच में एंगल कितना डिग्री बनेगा। अच्छा बताओ, टोटल एंगल तो 360 डिग्री। टोटल कितना? 360 डिग्री। के गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8। के गो? 8 गो। 8 से हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 8 चौके 32, 4 से स्टार्ट होने वाले यही दोनों में से कोई होगा, है ना। अब बचेगा कितना? 4, 8 पंचे 40, तो 45 डिग्री उत्तर हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? 45 डिग्री। कोई दिक्कत है? इस टाइप का प्रश्न आएगा तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 8 गो ताना की जगह पे 10 ठो दे देता तो 336 में 10 से भाग दे देते, है ना। 15 ठो देता, 12 ठो देता, कितनों दो ना भाई, भाग दे देंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है। कहता है कि 6 मीटर ऊंचे खंबा की ऊंचाई कितना? ध्यान से समझना। ये देखो खंबा है, क्या है? खंबा। कितना ऊंचा है? 6 मीटर है। ये खंबा है। क्लियर बात को? कहता है कि इसका जो छाया जो बन रहा है भूमि पे, है छाया तो जमीने बनेगा, है ना। उसका जो है 2√3 मीटर लंबा परछाई बन रहा है। तब पूछ रहा है क्या कि कितना जो है एंगल बनेगा, कितना क्या बनेगा? एंगल बनेगा। याद करो हम ट्रिक क्या बताए थे, है ना। याद करना है हमको, ठीक है। कि देखो P दिया है और B दिया है तो tan थीटा, है ना। tan थीटा होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? tan थीटा। और tan थीटा बराबर होता है P बटे में B। अब P का मान कितना दिया है जी? है ना 6। P का मान 6 और B का मान कितना? 2√3 है। देखो कटेगा, 2 1 2, 2 3 6 और 3 को तुम प्यार से लिखोगे क्या? √3 गुना √3 नहीं लिखेंगे, √9 और √9 का वैल्यू 3, है ना। अब बटे में कितना? √3 और √3 से √3 यह हो जाएगा,
है ना, तो बचा कितना, √3। अच्छा बताओ tan कितना डिग्री का √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो tan कितना डिग्री का मान हो जाएगा, 60 डिग्री का मान हो गया। समझ में आया बात को, समझा कि नहीं समझा, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो आगे बढ़े, चलो ठीक है। इसको बनाओगे, समझा बात को, इसको क्या करोगे, घर में बैठ के आराम से पहले वीडियो देख लेना है, कैसे सर समझाए नहीं समझाए उस चीज को पहले देख लेना। जैसे बाय द वे मान लो कि एक स्पीड स्पीड में नहीं समझ में आया वीडियो, मतलब क्वेश्चन नहीं समझ आया, तो वीडियो देख लेना। क्या कर लेना, वीडियो देख लेना। अब वीडियो देखने के बाद क्या करना, सर कैसे बना है, मान लो इस यही टाइप वाला क्वेश्चन तुम्हारा टेस्ट में आ जाए, कल टेस्ट होने वाला है ओकरे में आ जाएगा, तो आ जाएगा तो कैसे बनाएगा, देख लेंगे सर कैसे समझाए थे। समझ में आया बात को, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। अब है देखो, कहता है कि एगो वृत्त है, एगो क्या है, वृत्त है। तब वृत्त पे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या हुआ कि छू के निकल जाए, उसको स्पर्श कहते हैं। क्या कहते हैं, छू के निकल जाए। तो मान लो कि एगो रेखा ऐसे वृत्त को छू के निकल गया, वृत्त को क्या हो गया, छू के निकल गया। तो कहता है केंद्र के द्वारा, जो केंद्र से जो खींचा गया त्रिज्या है, हमेशा स्पर्श रेखा पे लंब बनाती है। कितना बनाती है, लंब। लंब बोले तो कितना, 90 डिग्री। तो उत्तर क्या होगा, 90 डिग्री। याद रखना होगा, याद रखोगे, ठीक है। कितनों स्पर्श रेखा हो, चाहे इधर गए, तो त्रिज्या जो है हमेशा 90 ही का बनाएगा। कितना बनाएगा, 90 का। याद रहेगा, नहीं भूलेगा। चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बापू, है देखो कितना आसान क्वेश्चन है। कहता है कि देखो 4u² अब प्लस में 8u और का शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते, कॉमन ले लेते। क्या लेते, कॉमन ले लेते। क्या, 4u कॉमन ले लिए। क्या ले लिए, 4u। तो 4u कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, u अब प्लस में 2। क्या बचेगा, u प्लस में 2 बचेगा ना। बोला शून्यक निकालने, क्या बोला, शून्यक। तो हम लेंगे एगो 4u बराबर में 0, आएगो बोलेंगे u प्लस में 2 बराबर में 0, है ना। तो u का मान निकल गया सर 4, मतलब कि 0/4 मतलब 0, एगो u का मान निकल गया माइनस में 2। देखो तो 0 और -2 है क्या, 0 -2 यहीं पर है, मार दिए। एक एक सेकंड वाला क्वेश्चन सब दिया गया है ना। और लेकिन बनाने बोलेंगे तो नहीं बना पाएगा, यही सब क्वेश्चन। हेलो एगो क्वेश्चन देते, बनाओ तो, है वाला बनाओ, बनेगा, बना तो एक क्वेश्चन है वाला, देखते हैं क्यों, देखते हैं कौन सबसे पहले मारता है ना। हम देते हैं कितना सेकंड का टाइम, हम सेकंड का टाइम देते हैं, 30 सेकंड का टाइम देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर देता है, बना तो फटाक से। अब MCQ है तो 1 घंटा नहीं देते टाइम यार, बनाइए। क्या हुआ बबुआ, ना बनल, गैला बोरा में। चलो यहाँ देखा, तब ना बनल तो देखा, यहाँ है देखो क्या बोला है, सुनो देखो यहाँ, x + y बराबर में कितना, 5। यहाँ क्या लिखा है, 2x - 3y बराबर में कितना, 4। अरे बाबू कोनों को बराबर कर देंगे हम, है ना। x को बराबर कर दो, यानी तो y को कर दो, है ना। हम तो कहते हैं y के कर दो, प्लस माइनस से जोड़े तो धक से कट जाएगा, है ना। y को बराबर करने के लिए 3y है, ये एक y है, एक 3 से गुना कर, कितना से गुना करेंगे, 3 से। तो 3 से गुना करेंगे तो 3x होगा कि नहीं होगा, प्लस में 3y होगा कि नहीं होगा, 3 × 5 = 15 बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। नीचे क्या दिया हुआ है, 2x अब माइनस में 3y बराबर में कितना, 4। जोड़ेगा कि घटाएगा जी, अरे भाई सिंबल अलग अलग रहेगा तो घटा जोड़ देंगे, सिंबल अलग अलग रहेगा तो जोड़ देंगे, और सिंबल एक के जैसा रहेगा तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, है ना। और जोड़ दिए तो खेल खत्म कि नहीं, जोड़ दिए तो खेल खत्म, है ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझना है, 3 × 2 = 5 के गो x हुआ, 5 गो x है। अब 15 × 4 कितना होता है जी,
19। एक्स का मान देखो क्या निकल गया, 19/5। 19/5 केकर केकर दिया है जी, एक को दिया है। 19/5 को दिया है, एक को। वाई काहे निकालब है, एक्स का मान है करे 19/5 और ककरो में नहीं है, तो मार के निकलो कि चेक करेंगे, कोई जरूरत नहीं चेक करने का। आगे बढ़े, देखो इतना टाइम नहीं लेना चाहिए तुम लोग को। चलो आई क्वेश्चन बना तो तुम, है वाला क्वेश्चन। के का मान निकालने बोला है बबुआ, के का मान बनाइए, कैसे निकलेगा, निकलेगा देखो तो। बनाओ, खाली देखे सो ही है, खाली बैठ गया है एकदम पोथी पता ले गया, देख रहा है एकदम प्रवचन सुन रहा है, और उन्हें ना होगा। चेको करो, चेक करो कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। निकालिए निकालिए, पेन डोल रहा है कि नहीं डोल रहा है। अरे दुद्दू को वीडियो अपलोड हो गया, दुद्दू को तीसरा नंबर पे है, लेकिन पेन नहीं डोल रहा है, क्या बोलेंगे। देखते हैं क्या बोलता है। सी बोला है बच्चा लोग, देखते हैं क्या आता है क्या क्या। द्विघात समीकरण लिखा हुआ है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, के एक्स, अब ब्रैकेट में क्या लिखा है, x-2 प्लस में 6 बराबर में कितना 0, ये लिखा हुआ है। बोला कि k इज इक्वल टू वाट, क्या बोला, k इज इक्वल टू वाट, k का मान क्या होगा। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर कि अगर हम इसको गुना करते हैं तो k x स्क्वायर आएगा, माइनस में 2k आएगा, प्लस में 6 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आया। k का मान निकालने बोला, लेकिन एक चीज बताया क्या कि मूल समान होता है, तो मूल समान होता है तो एक चीज याद रखना पड़ता था कि यहां पर मूल समान होने के लिए d का मान कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तभी जाके मूल समान होता था, अन्यथा मूल समान नहीं होता था। अब यहां पर देखो कि a का मान हमारे पास क्या है, k, a का मान हमारे पास क्या है k, b का मान हमारे पास क्या है, यहां पर x होगा तो माइनस में 2k, और c का मान हमारे पास क्या है तो 6 है। और d बराबर फॉर्मूला था, d बराबर फॉर्मूला था कि b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। क्यों, क्योंकि मूल क्या है, समान है। अब b के देखो वैल्यू कितना है यहाँ पर, ये देखो अति लघु का प्रश्न है, या चाहे लघु में डालना चाहिए, लेकिन इसको क्या में डाल दिया गया है, ऑब्जेक्टिव में डाल दिया गया। तो यहाँ पर देखो b की जगह पर बैठा देंगे, यहाँ पर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4 और गुना में a की जगह पे क्या बैठाएंगे k, और c की जगह पे क्या बैठाएंगे 6, बराबर में कितना 0। आगे देखो हम यहाँ से k निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर, अब माइनस में कितना 6 चौके 24k इज इक्वल टू कितना 0। यहां से हम लोग 4k कॉमन ले ले, 4k क्या ले लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पर k, अब माइनस में बच जाएगा यहाँ पर 6, बराबर में कितना 0। हमको तो k का मान निकालना है ना, तो k देखो यहां पर आ जाएगा 0, और k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात को, डायरेक्टली नहीं मार देना हम लोग को, है ना, इसको सॉल्व करना। कुछ कुछ क्वेश्चन होगा जो कि 30 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन होगा जो टाइम टेकन वाला होगा, है ना, तो टाइम इसको देने के लिए पिछले वाला क्वेश्चन या इसके बाद आने वाला क्वेश्चन में समय बचाना होगा, तब ना इसमें टाइम दे पाओगे, नहीं तो टाइम नहीं दे पाओगे। क्लियर बात को, है ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप से बनाना, हो गया ना। आगे बढ़ते हम लोग, समझ में आया बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो समरूप त्रिभुज का अनुपात दे दिया, भुजा का अनुपात दिया गया है, इन त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। जब भी ये दिया हुआ है 4 अनुपात कितना 9 दिया है, और जब भी उसका क्या पूछेगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमेशा क्या चीज में होता है स्क्वायर में होता है, तो इसको सिर्फ स्क्वायर कर देना तो हो जाएगा 16:81। क्या हो जाएगा 16:81। यहां पर दिख रहा है ऑप्शन 16 क्या करना है 81, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, tan 26 डिग्री अब बटे में कितना, कोट 64 डिग्री। याद रखना बटे वाला जब भी देगा ये दोनों को योग करने पे जोड़ने पे 90 डिग्री पुर जाए, कितना डिग्री पुर जाए 90, उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। भाग में रहेगा तो 1, भाग में रहेगा तो 1, अब माइनस में रहेगा तो 0। क्लियर बात को, भाग में रहेगा तो क्या कर देंगे हम लोग 1 पुरा देंगे। क्लियर बात को। अच्छा प्रूफ भी करके दिखा देते हैं तो हम लोग tan 26 डिग्री लिखा हुआ है। क्लियर बात को। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, cot 64 डिग्री, cot 90 माइनस में 26 लिखेंगे, 90 माइनस क्या लिखेंगे 26। अच्छा cot 64 को लिख देंगे, 90 में अगर 26 घटाएंगे तो फिर भी cot 64 बचेगा, है ना। अब यहाँ पर देखो ये हो गया हमारे पास क्या, tan 26 डिग्री हो जाएगा और cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, tan 26 डिग्री, तो कट के आ जाएगा क्या 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह बनाना है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या तुम लोग तैयारी किया है बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कहते कि एक बिंदु Q से एक बिंदु क्या है हमारा Q है, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है एगो वृत्त है ना, इस पे स्पर्श रेखा की लंबाई जो है, यहाँ पर स्पर्श बिंदु होगा, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा Q को केंद्र से सेंटर से यहां से केंद्र से दूरी जो है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वृत्त का त्रिज्या निकालना है। वृत्त का क्या निकालना है, त्रिज्या देगा। बताओ ये बन गया कि नहीं बन गया, एक त्रिभुज बना कि नहीं बना, है ना। देखो सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण कहते हैं, है ना। H बराबर में होता है ना। हम लोग को निकाला, देखो H का मान दिया भाई, ये मान लो B है और ये हमारा P है ना। P निकालना है तो P बराबर क्या होता है अंडर रूट H स्क्वायर माइनस में क्या B स्क्वायर। अब बताओ तुम लोग कि 25 का स्क्वायर में 24 का स्क्वायर घटा देंगे, 25 का स्क्वायर मतलब 625 और 24 का स्क्वायर मतलब कितना 576 होता है ना जी, 576 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बच जाएगा 15 में 6 हो जाएगा तो 9 बचेगा, है ना। और यहाँ पर 49 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 49। 49 किसका होता है 7 का होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाता है 7 हो जाएगा। क्लियर बात को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन लगाया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूमि से कितना 60 मीटर ऊंचा एक पतंग उड़ रहा है। भूमि से कितना 60 मीटर ऊंचा, 60 मीटर ऊंचा एक क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है। ठीक है, अब भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो झुकाव कितना डिग्री का है 60 डिग्री का है। तो डोरी की लंबाई पूछ रहा है देखो P दिया है और H पूछा है। P बटे H किस में आता है साइन थीटा में, किस में आता है साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H होता है। क्या होता है P बटे H है। और साइन 60 डिग्री, साइन कितना डिग्री साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू देखो यहाँ पर चेक करो, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। अब यहाँ पर देखो 60 का P का मान दिया हुआ है 60 और H का मान तो निकालने है भाई साहब। इसका कितना होता है √3/2 होता है। साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा 60 बटे में H हो जाएगा। गुना करेंगे, 13 को नहीं गुना करेंगे, 13 को नहीं गुना करेंगे हम लोग, तो √3H इज इक्वल टू 120। H बराबर में क्या हो जाएगा 120 बटे में √3। परमयकरण कर देंगे, √3 से ऊपर √3 से नीचे, मतलब ये हो जाएगा 3 और 3 गुना यानी 40√3। 40√3 है क्या 40√3 यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। क्लियर बात को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो लंबा क्वेश्चन सब है ना, बनाइए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर दिया है। तो दीर्घ का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 सेंटीमीटर है, ये कितना है 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 होगा। तो कहता है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 14। तो कहता है बाहर का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा बाहर का क्षेत्रफल क्या होगा। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वृत्त के क्षेत्रफल में छोटका वाले को घटा देंगे, है ना। तो दीर्घ का किसका निकालेंगे, दीर्घ का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वृत्त में टोटल में लघु को घटा देंगे। क्या घटा देंगे
लघु को हम लोग घटा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। माइनस में कितना है 14, तब पाई का मान कितना 22/7। अब त्रिज्या मान दिया कितना 7 गुना में 7, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 22 7 कितना होता है 154, 154, 154 में 14 घटेगा कितना बचेगा 0, 0 लास्ट में किसका है जी, बहुत सभ्य खा रही है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 140, 140 इज राइट आंसर। 140 क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर बात को कैसे निकाला पता चला ना, टोटल का क्षेत्रफल निकाल के छुटका वाला को घटा दिए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यही देखो, हम क्या बोले, अगर भाग रहेगा और दोनों का जोड़ का अगर 90 पूरेगा तो एक मारो ना भाई, बता ना बिजास्ट है ना, क्या बताएं। आगे बढ़े चलो। हाँ अब वही वाला देखो, एक सवाल इस टाइप का आया था, तुम लोगों को पता है कि नहीं आया था, है ना। देखो ओपी का मान दिया हुआ है कितना, ओपी का, ओपी मतलब है वाला 5 दिया। अब पी ए मतलब नीचे वाला का मान कितना दिया है 3। अरे इसका निकालना है भाई, 3 4 5 याद है, ट्रिपलेट याद करवा दे, 4 3 या 3 4 5। अरे याद कर लो, खत्म, याद है ना। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि घन का किनारा दिया है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला। घन का संपूर्ण मतलब 6a स्क्वायर, मतलब कि 6 गुना 25, 6 गुना 25 मतलब क्या, 6 गुना आप 5 का स्क्वायर मतलब क्या 25, 25 छके कितना होता है जी 6 5 30 और 6 गुना 12 है 150, 25 छके 150, 25 छके कितना हो गया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता कि यदि द्विघात समीकरण हमारे पास दिया गया है और एक मूल दे भी दिया है तो के का मान निकालना है। सेम क्वेश्चन आ गया है, के का मान निकालना है। मूल दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया है 2, तो कहने का मतलब कि x + 2 = 0 आया होगा तभी ना 2 दे दिया है ना। अब यहाँ तो देखो x का मान हमारे पास दिया है, अरे भैया x का मान तो दिया है कितना -2, x का मान कितना दिया है -2 दे दिया, तो दिक्कत क्या है, हम लोग बैठा देंगे -2 का स्क्वायर माइनस में के और गुना में -2 और फिर माइनस में कितना माइनस में 10 बराबर में 0 है। देखो ये हो गया 4, ये हो जाएगा प्लस में 2k और ये माइनस में 10 बराबर में कितना 0, ये दोनों घट जाएगा 6 हो जाएगा, 6 होगा माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस 6 होगा, ये 2 से कट जाएगा एकदम फट से, तब 3 आ जाएगा। उत्तर कितने 3 दिख रहा है, 3 मार देंगे, क्या मार देंगे 3। क्लियर बात को, आगे बढ़े चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, देखो यहाँ पर क्या बोला है, शून्यकों के गुणनफल निकाले। शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा है ना, शून्यकों के, अच्छा हाई बोल रहा है जी, हाँ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a, c/a। अच्छा c क्या है, अरे a क्या 3, तो कितना हो जाएगा -4/3, -4/3 हो गया कि नहीं हो गया, आसान था। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो कितना सुंदर क्वेश्चन दिया है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है देखो हम बताए थे मध्य बिंदु मतलब x निकालना होगा तो x1 + x2/2, ठीक है, और y निकालना होगा तो y1 + में y2/2 कर देंगे तो मध्य बिंदु निकल जाएगा। x1 + में x2 मतलब 6 2 8, 8 का आधा कितना 4, 4 एगो निकल गया। हाय देखो 8 4 12, 12 का आधा कितना 6, खत्म। समझा बात को, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता कि कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। कहता है कि एक वृत्त P बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से क्या लिखा है बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है 12 है तो PO निकालना है, ठीक है। कहता है एगो बिंदु क्या है P है ना, एगो बिंदु क्या है P है, ये Q है, क्या है Q है, क्या है Q है, यही ना बोल रहा है जी,
ध्यान से सुनो एक बार फिर से। कहता 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो P क्यू, तो ये हो गया P, तो है Q हो गया, है ना, ये हो जाएगा Q, है ना, ये हल्ला करता है P Q। केंद्र O से जाने वाला एक रेखा है, रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ का वैल्यू 12, OQ का वैल्यू 12 और OQ का वैल्यू कितना 12 दे दिया गया है। तब PQ का वैल्यू एकर मान निकालना है, एकर मान निकालना है ना जी। त्रिज्या तो 5 देवे क्या, इसका 5 दिया है ना, तो इसका मान कितना होगा, है ना, इसका मान कितना होगा है, देखो यहाँ पर देवे क्या है, ठीक है, कितना दिया है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है ना, यानी H का मान दिया है, P का मान दिया है, B निकालना है। B बराबर क्या फॉर्मूला होता है, यानी H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, मतलब कि 12 का स्क्वायर 144, 144 में घटेगा कितना 25, तो कितना बचेगा जी 119 हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा 119 हो जाएगा। आगे बढ़े हम, थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से इतना गुना, फिर वही वाला सवाल। देखो यहाँ पर एगो स्तंभ है ना, स्तंभ का जो लंबाई से उसकी ऊंचाई से इतना गुना, हम बोले वही मानना जो कि कट जाए, मान लो ये √3 है तो इसका मतलब ये 1 है ना, और tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, P बटे में B होता है कि नहीं होता है, tan थीटा P बटे B। अब P का मान दिया है √3, अब B का मान दिया है 1, मतलब √3 किसका वैल्यू है, tan 60 डिग्री का वैल्यू है कि नहीं है ना, खेल हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोले थे, अभी जस्ट बोले थे कि इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर 90 पूर जाए, घटाओ कितना हो, घटा रहेगा तो 0 मार देना, घटा रहेगा तो 0 मार देना, भाग रहेगा तो 1 मार देना। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो यहाँ पर, यहाँ देखो ध्यान से सुनो, x1 y1, x2 y2, x3 और y3 हो गया, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 y2 माइनस में y3, है ना, प्लस में x2 और y3 माइनस में y1, है ना, प्लस में x3 और y1 माइनस में y2। क्लियर है बात को। अब यहाँ पर देखो x1 का मान कितना दिया है, -4, x1 का मान कितना दिया है -4, और y2 माइनस y3 का मान कितना होगा, देखो तो y2 मतलब 3, है ना, और y3 का मान कितना 0, तो ये तो 3 हो गया यहाँ पर, प्लस में x2 का मान कितना 0, ये तो पूरा 0 हो गया जी, है ना, प्लस में ये भी जो होगा x3 का ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 4 तिया 12 गुना 1/2, 4 तिया 12 गुना -4 लिखा है ना जी, है ना, तो इसका आंसर होगा -6। क्या उत्तर होगा -6, ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पर, +6 दे दिया जो कि -6 होगा। क्लियर बात को, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि R त्रिज्या वाले वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसमें थीटा क्या दे दिया है, हम बताए थे थीटा बटे 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। कहता है कि थीटा को हटाइए भैया, पी लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए पी, क्योंकि थीटा का क्या वाला पी। देखो तो पी बटे 360 पाई आर इसका लिखा है क्या, है ना, पी बटे, अब यहाँ पर डी नंबर में देख लो आराम से, है ना, ये 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा 360 बार में, है ना, तो यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कहता है कि एक घनाभ का लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया, ऊंचाई दिया, घनाभ का विकर्ण है। अरे घनाभ का विकर्ण हमारा फॉर्मूला कल बताए थे, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, जोड़ दो, 6 का स्क्वायर 36, है ना, 8 का स्क्वायर 64, कितना, और 24 का स्क्वायर अभी जस्ट बताया ना 576, है ना, जोड़ो तो 64 आप प्लस में 36 हो गया 100, है ना,
और प्लस में 576, तो ये हो गया 676, है ना। तो ये हो गया क्या 676, 676 कहीं दिया है, और 676 का वर्ग होता है कितना 26, तो 26 चीज मेरा क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर बात को, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर, अब यहां पर क्या बोला कि टी एंगल टी का मान निकालना, इसका मान निकालना। हम बताए थे ना स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री बनता है, स्पर्श रेखा पे कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री बनता है। अब चतुर्भुज का चारों कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना होता है 360। तो देखो 2 × 90 मतलब 180 और 110 मतलब कितना हो गया, यानी ये हो गया कितना 290 और 360 में घटा देना, 360 में 290 घटा तो आंसर आ जाएगा, है ना। कितना बच जाएगा 70 डिग्री। कितना बच जाएगा 70 डिग्री। क्लियर बात को, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन क्या दिखा है, कहता कि सबसे बड़े बांस की लंबाई, अच्छा बांस की लंबाई पूछ रहा है। यहाँ एगो कमरा दे दिया है, तो कमरा तो एगो घनाभ की तरह होता है ना, घनाभ होता है। और सबसे लंबा लंबी विकर्ण हो सकता है, क्या होता है विकर्ण हो सकता है। विकर्ण बराबर बताया ना अभी, है ना, L² प्लस में B² प्लस में H², अभी जस्ट बताया, है ना, L² प्लस में B² प्लस में H² बताया कि ना बताया। तो L का मतलब क्या लंबाई कितना 12, 12 का स्क्वायर कितना 144, है ना, और 9 का स्क्वायर कितना 81, ठीक है, और 8 का स्क्वायर कितना 64, जोड़ो तो कितना, यानी 9 हो गया इधर, और 8 4 12, अब 12 6 18 बचेगा 1 और 1 1 2, 289 होता है 17 का, किसका होता है 17 का हो जाएगा हमारा क्या नंबर उत्तर हो जाएगा। क्लियर बात को, बनाएगा इस तरह से तब ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्रगण को राधे राधे हमारी तरफ से।